Good morning, students. Now, the next topic is defect in solids, or we can say that imperfections in solid. Dear students, last topic हमने डिस्कस किया था डेंसिटी डायमेंशंस का. अब हम डिस्कस करेंगे imperfections. So, firstly we have to clear the word meaning कि imperfection का मीनिंग क्या है. बेटा हमारे पास एक होता है आइडियल क्रिस्टल जिसका मीनिंग है कि वो 0 केल्विन के ऊपर एक प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है. दैट मीन्स उसके अंदर कैटायन एनायंस ऑलमोस्ट जो है वो सेम है. जितने कैटायन होने चाहिए, जितने एनायन होने चाहिए, उसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स्ट्रा कैटायन या एनायन नहीं है. दैट टाइप इज नोन एज आइडियल क्रिस्टल. और अगर हमारे पास किसी टेम्परेचर की कंडीशंस के ऊपर, मींस या हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन के ऊपर अगर हमारे पास कुछ क्रिस्टल जो हमारे पास लैटिस साइट है उसके कुछ आयंस या तो वहां से चले जाएं या कुछ एक्स्ट्रा साइड पे चले जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं कि वो इम्परफेक्ट हो गया. सो दैट क्रिस्टल जो है वो डिफेक्टेड क्रिस्टल हो गया. सो उसको हम पढ़ेंगे इम्परफेक्शंस के केस में. सो दैट इज नोन एज द इम्परफेक्शंस. जो इम्परफेक्शन वर्ड है वो कहां से आया हमारे पास? परफेक्शन से. परफेक्शन का हमारे पास जो अपोजिट है वो इम्परफेक्शंस है. Clear? So now what is an ideal crystal now? An ionic crystal which has the same unit cell containing the same lattice point throughout the whole crystal. Means पूरा का पूरा system एक जैसा है. That is known as ideal crystal. However, such ideal crystals exist at absolute 0 Kelvin temperature. Temperature की वैल्यू कितनी होती है वहां पे नॉर्मली? 0 Kelvin. But there are some imperfections and deforms in some crystal that is known as imperfections. अगर कुछ डिफॉर्म्स आ जाएं या कुछ imperfections आ जाएं क्रिस्टल में, कुछ डिफेक्ट क्रिएट हो जाएं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? imperfections या फिर defects. So इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं that is any deviation from completely ordered arrangement. मीन्स पहले सिस्टम क्या था? एक ऑर्डर अरेंजमेंट था, उसका बिल्कुल सीक्वेंस था of the constituent particles in a crystal is called the disorder or a defect. अगर हमारे पास एक ऑर्डर्ड क्रिस्टल में कुछ डेविएशन आ जाए, वो डेविएशन का मीनिंग हमारे पास क्या होता है? दैट मीन्स उनका जो एक्चुअल पाथ है, उनका जो एक्चुअल ऑर्डर है उससे डेविएट होना, मीन्स उससे अलग हो जाना. सो अगर उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उस एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाते हैं देन डिफेक्ट इज अराइजेस. सो the term disorder and imperfection is generally used to denote the departure of perfectly state of constituents to the crystal. That means अब हमारे पास disorder क्या है और हम imperfection क्या बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास actual ions जो हैं वो departure state में चले जाएं in case of pure क्रिस्टल्स. अगर आइडियल क्रिस्टल है उसके कुछ एक आयंस अपनी लैटिस पॉइंट को छोड़ के चले जा रहे हैं या इंटरस्टिशियल साइड पे जा रहे हैं, दैट मीन्स जो वैकेंट स्पेस होता है वहां पर, तो वो हमारे पास क्या राइज कर देता है? डिफेक्ट को राइज कर देता है. सो नाउ स्टूडेंट्स, डिफेक्ट इज नॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. नंबर 1 इज द पॉइंट डिफेक्ट एंड नंबर 2 इज द लाइन डिफेक्ट. और फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है, देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स को. सो फर्स्टली पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास क्या है? द डिफेक्ट विच अराइज ड्यू टू द irregularities or deviations from the ideal arrangement of the atoms around a point or an atom in a crystalline substance. मीन्स अगर हमारे पास जो अनसिस्टमैटिक पैटर्न अराइज हो रहा है वो सिर्फ एक सिंगल एटम को लेके हो रहा है. क्लियर? मीन्स आपके पास एक पूरा लेटेस्ट साइट है जहां पे आप कैटायन और एनाइन को जो है वो लिख रहे हो, तो अगर कोई भी कैटायन या कोई भी एनाइन मीन्स सिंगल टर्म अगर डिसऑर्डर में जा रही है दैट इज नोन एज पॉइंट डिफेक्ट. मीन्स वो किससे रिलेटेड हो जाएगा? पॉइंट से. और लाइन डिफेक्ट क्या है हमारे पास? इट इज अराइजेस ड्यू टू द irregularities or deviations from the ideal arrangement in the entire row. That means मैं आप अभी यहाँ पे इसको ड्रॉ करके बताती हूँ आपको. फर्स्टली अगर आप इस सिस्टम को देखो तो ये आपके पास कैटायन एनायन का अरेंजमेंट है. ये A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, A पॉजिटिव है और B नेगेटिव है. अगर तो यहाँ पे A पॉजिटिव या A नेगेटिव कोई भी बाहर जा रहा है अकेला अकेला, तो वो क्या बन जाएगा? पॉइंट डिफेक्ट. अगर ये पूरी की पूरी रो उसके साथ इफेक्ट हो रही है, पूरी की पूरी रो में से जो है वो आयंस बाहर जा रहे हैं, then this is known as the line defect. So now next is point defect in solids. अभी हम इसको डिटेल में करेंगे. So ये भी 2 टाइप्स में इसको हम डिवाइड कर रहे हैं. एक तो वैकेंसी डिफेक्ट, एक हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट.
सो वैकेंसी डिफेक्ट क्या है? वैकेंसी वर्ड कहां से जनरेट होता है? दैट मीन्स वैकेंट स्पेस से. सो व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट, then the crystal is said to be have the vacancy defect, and the unoccupied positions are called the vacancies. So this effect results in decrease in the density of the substance. This type of defect may also develop when a substance is heated, and therefore it is also known as the thermodynamic effect. अब हमारे पास ये हीट की वजह से भी जनरेट हो सकता है, तो इसको हमने एक और नाम दे दिया, वो क्या है? थर्मोडायनेमिक. क्योंकि जो थर्म वर्ड है वो किसके साथ रिलेट करता है? हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ. क्लियर? तो अगर हम किसी आइडियल क्रिस्टल को हीट कर रहे हैं तब भी वैकेंसी डिफेक्ट जो है वो क्रिएट हो सकता है. सो उस केस में इसको हम क्या बोल सकते हैं? थर्मोडायनेमिक इफेक्ट. और सिंपल लैंग्वेज में इसको हम क्या बोल सकते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट. सो डियर स्टूडेंट्स, वैकेंसी डिफेक्ट कब होगा? सी दिस डायग्राम. अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये सारे हमारे पास प्रॉपर कटायन एंड एनायन है, लेकिन ये वाली साइड देखो, यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है. यहाँ से जो एक्चुअल कटायन या एनायन है वो इस लैटिस साइड को लीव करके जा चुके हैं. सो इसकी वजह से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है दैट इज नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट. क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले हमें क्लियर करना है कि इंटरस्टिशियल होता क्या है, इंटरस्टिशियल साइट क्या है. बेटा जब भी आप कोई आइडियल क्रिस्टल को बना रहे हो तो उसके बीच में कुछ स्पेस क्रिएट होते हैं. जैसे मान लो मैंने आपको उस दिन बताया था कि आप किस चीज की पैकिंग कर रहे हो. पैकिंग आप किसी भी तरीके से करो तो उनके बीच में जब एटम्स हैं या आयन्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में एक स्पेस जनरेट हो जाता है. जैसे कि हमने टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल बॉयड डिस्कस किया था, तो वो जो स्पेस क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट. और इंटरस्टिशियल साइट हमारे पास फिर क्या हुआ? वो साइट जो हमारे पास पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंट स्पेस क्रिएट करती है. उस वैकेंट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? interstitial space. So when some constituent particles occupy the vacant interstitial positions, then the crystal is said to have the interstitial defect. ये कब क्रिएट होगा? जब हमारे पास ये वाले जो आयन्स हैं वो यहाँ से या यहाँ से मिस होके कहाँ पे चले जाएंगे? इस वाली पोजीशंस पे. ये इंटरस्टिशियल पोजीशन को जब वो ऑक्यूपाई कर लेंगे देन इट इज नोन एज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. जो पिछले वाला डिफेक्ट हमने डिस्कस किया था वैकेंसी डिफेक्ट, उससे डेंसिटी डिक्रीज होती है. अब उससे डेंसिटी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि डेंसिटी हमारे पास क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम. तो अगर वहां पे एक्चुअल आयंस जो हैं वो अपने सरफेस को लीव कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी पे फर्क आएगा. वो फर्क क्या आएगा? डिक्रीज इन डेंसिटी. सो इट मे बी नोटेड वैकेंसी एंड द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर शोन बाय नॉर्मली नॉन आयनिक सॉलिड्स. ये कौन शो करता है ज्यादातर? नॉन आयनिक सॉलिड्स. ऑन द अदर हैंड द आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन द इलेक्ट्रिकल बैलेंस. हमारे पास ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हम इसको कर सकते हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो नॉर्मली वैकेंसी या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट शो करते हैं, और जो आयनिक सॉलिड्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से डिफेक्ट शो करते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हमारे पास अलग है. वो क्या है? नंबर 1, डिफेक्ट इन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स. अब वर्ड हमें क्लियर करना है पहले, स्टिक्योमेट्रिक का मीनिंग क्या है, एंड द डिफेक्ट इन नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल. पहले हम डिस्कस करेंगे स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स को. सो इसका मतलब होता है सेम रेशियो. स्टिक्योमेट्रिक वर्ड का मीनिंग क्या है? सेम रेशियो. अब रेशियो सेम आयंस की, मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की अगर सेम रेशियो है तो वो कौन सा डिफेक्ट है? स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स. सो दीज स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव आयंस आर एग्जैक्टली इन द रेशियो इंडिकेटेड बाय देयर केमिकल फॉर्मूला. That is, they having the equal number of cation and anions. मीन्स अगर ये डिफेक्ट अराइज होता भी है तो यहाँ पे क्या होएगा? नंबर ऑफ कटाइन एंड एनाइंस इक्वल रहेंगे. तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि अगर कटाइन जा रहा है तो एनाइन भी जाएगा, 2 कटाइन जा रहे हैं तो 2 एनाइन जाएंगे. मतलब अल्टीमेटली उनका जो एंड है वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. उनकी जो स्टिक्योमेट्रिक रेशियो है वो सेम होएगी. सो इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. नंबर 1 इज शॉर्ट की डिफेक्ट एंड नंबर 2 इज फ्रैंकनल डिफेक्ट. मैं अभी जितना हमने किया मैं आपको एक बार इसको दोबारा से बता देती हूँ. फर्स्टली हमने इम्परफेक्शंस को डिस्कस किया. इम्परफेक्शंस को जो एक्चुअल उसकी डिवीजन है वो 2 पॉइंट्स में हम करते हैं, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट. फिर हमने पॉइंट डिफेक्ट की टाइप्स को डिस्कस किया कि वैकेंसी डिफेक्ट है या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है. अब ये दोनों डिफेक्ट किस केस में थे? नॉन आयनिक के केस में. अब हम पॉइंट डिफेक्ट को ही डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इन केस ऑफ आयनिक तो वो भी हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड है, स्टिक्योमेट्रिक एंड नॉन स्टिक्योमेट्रिक. अब आगे जो हम स्टिक्योमेट्रिक की जो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं वो है शॉर्ट की और फ्रैंकनल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
एंड द शॉर्टकी डिफेक्ट जो है अभी वो क्या है, दिस डिफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय द जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी। साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इस डिफेक्ट का नाम रखा गया है शॉर्टकी डिफेक्ट, और ये कब इन्वेंट हुआ था, 1930 में। इट अराइजेस इफ सम ऑफ द एटम और आयन्स आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल लैटिस साइट and the lattice site which are unoccupied are called the lattice vacancies or holes. Since the crystal is to remain electrically neutral, equal number of cation and anions are missing. अब ये इलेक्ट्रिकल बैलेंस को बना के रखते हैं एज दे आर द आयनिक क्रिस्टल्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं आपको बेटा दो डायग्राम्स इसकी शो करूंगी, एक परफेक्ट क्रिस्टल होगा और एक जो डिफेक्ट के बाद क्रिएट होगा। अब इसको देखो, सी दिस, यहाँ पे क्या है, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव। यहाँ पे एक परफेक्ट क्रिस्टलाइन सिस्टम चल रहा है, मीन्स यहाँ पे कोई कटायन एनाइन मिस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा कटायन या एनाइन इनकी वैकेंसी साइड पे नहीं आया, इंटरस्टेट साइड पे नहीं आया है। तो ये कौन सा क्रिस्टल है, आइडियल क्रिस्टल। अब जब ये डिफेक्ट इसमें डिफेक्ट जब क्रिएट हो जाएगा, कौन सा, शॉर्ट की डिफेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनाइन मिस हो जाएंगे। दैट मीन्स अगर ए पॉजिटिव गया तो बी नेगेटिव भी जाएगा। नाउ सी दिस, ये देखो मैंने यहाँ पे होल क्रिएट किए हुए हैं, ये दोनों वैकेंट रह गए, यहाँ से वी नेगेटिव, ए पॉजिटिव वी नेगेटिव जो है यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। सो इन दिस केस ये हमारे पास क्या होएगा, ये कौन सा डिफेक्ट शो करेगा हमारे पास, शॉर्ट की डिफेक्ट। दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ कटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल साइट। ये कटायन और एनायन वैकेंसी दोनों को जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, this is Schottky defect. The existence of two holes, one due to the missing cation and other is due to the missing of anion. अब इलेक्ट्रिकली बैलेंस कैसे हुआ, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन यहाँ पे मिस हुआ। पॉइंट डिफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कटायन या एनायन को मिस कर रहा है, एक पर्टिकुलर लैटिस पॉइंट को मिस कर रहा है, तो ये कौन सा हुआ, पॉइंट डिफेक्ट। स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनायन मिस हो रहे हैं, और मिस होने के बाद वहां पे जो रेशियो है वो सेम रह रही है, जितने कटायंस हैं उतने ही एनायन रह रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। अब नेक्स्ट है इसकी कंडीशंस, मतलब ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसको फॉलो करके कोई भी आइडियल क्रिस्टल जो है वो ये वाला डिफेक्ट अराइज करवाता है। सो फर्स्टली हाई कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए। देन आयंस ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर साइज, अब इसमें जो कटायन एनाइन है उनका साइज नॉर्मली सिमिलर होना चाहिए, क्योंकि अगर साइज इसका डिफरेंट है, मीन्स कटायन बड़ा है या एनाइन छोटा है, या एनाइन बहुत ज्यादा बड़ा है और कटायन छोटा है, तो वहां पे हमारे पास इक्वल बैलेंस नहीं होएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इनका जो कटायनिक एनाइनिक साइज है उसमें बैलेंस होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, KBr हो गया, सीजियम क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है। दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द शॉर्टकी डिफेक्ट। सो शॉर्टकी डिफेक्ट एक बार फिर से सुन लीजिए। अब यहाँ पे क्या होएगा हमारे पास, इक्वल नंबर ऑफ कटायन और एनाइन मिस होंगे। ये किसने दिया था, इट इज गिवन बाय द जर्मन साइंटिस्ट शॉर्टकी, और कब दिया था, 1930 में, ठीक है। ये क्या क्रिएट करता है, वैकेंसीज या होल जिसको हम बोलते हैं उसको क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना के रखता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टाइप है इसकी फ्रैंकनल डिफेक्ट। फ्रैंकनल डिफेक्ट इज डिस्कवर्ड बाय द रशियन साइंटिस्ट फ्रैंकनल। यहाँ पे भी सेम साइंटिस्ट का ही नेम है, और ये कब डिस्कवर हुआ था, 1926 में। It is arises when an ion is missing from its normal position and occupy the interstitial site between the lattice point. अब यहाँ पे कटायन मिस होके उस सरफेस को लीव नहीं करेंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाएंगे। मीन्स कटायन या एनायन मिस होगा और कहाँ पे जाएगा वो, इंटरस्टिशियल साइट पे। So the existence of one hole is due to the missing of cation from its normal position and occupying the interstitial position. So in case of also in crystal remains electrically neutral. तो यहाँ पे भी क्या होगा, normally electrical balance रहेगा इसका। Clear? Because the number of anions and cations remains same. Electrical balance क्यों रह रहा है, क्योंकि number of cation और anion क्या है, same है। So this defect is known as the interstitial defect. बट ये भी हमारे पास क्या है, स्टिकोमेट्रिक है। क्यों स्टिकोमेट्रिक है, क्योंकि नंबर ऑफ कटायन और एनायन की रेशियो क्या है, एंड में भी सेम है। सो सी दिस डायग्राम नाउ। अब ये कौन सा क्रिस्टल है, एक आइडियल क्रिस्टल है। इस आइडियल क्रिस्टल में ये डिफेक्ट क्रिएट हो गया, यहाँ से ए पॉजिटिव लीव करके कहाँ चला गया, इंटरस्टिशियल साइड पे। अगर एग्जाम में आपको ये चीज आएगी तो आपने दोनों की दोनों डायग्राम्स बनानी है। आप पहले आइडियल क्रिस्टल बनाओगे, फिर आप इसका डिफेक्टेड जो टर्म है वो बनाओगे। क्लियर।
अब इसकी भी कंडीशंस है हमारे पास, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए, एनाइंस आर मच लार्जर इन साइज देन द कैटायन, जैसे नॉर्मली होता ही है, एनाइंस का साइज बड़ा होना चाहिए कैटायन से। इसकी एग्जांपल्स हैं AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड। क्लियर? सो इन केस ऑफ प्योर alkali metal halides, these defect are not very common because the ions cannot get into the interstitial positions due to their large size। तो इसलिए साइज को हमने जरूर देखना है कि अगर साइज इसका बहुत ज्यादा है तो वो इंटरस्टिशियल साइड्स पे नहीं जाएगा, तो हमने उसी अकॉर्डिंग उसको चूज कर रहे हैं जो कि इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला जाए। नाउ नेक्स्ट वन इज द कॉन्सिक्वेंसेस। सो नंबर 1 इज द बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज डिफेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल इंक्रीजेस। अब यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कीजिए, वाई देर इज इंक्रीज इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्यों बढ़ रही है? बिकॉज होल्स क्रिएट हो रहे हैं, जितनी ज्यादा होल्स क्रिएट होंगे बेटा उतनी ज्यादा क्या होगी? मूवमेंट, क्योंकि करंट जो पास हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मूवमेंट ऑफ आयंस। सो जितना ज्यादा स्पेस होएगा, जितने होल्स क्रिएट हो रहे हैं उतना ज्यादा जो बाकी कैटायंस या एनायंस हैं उनकी माइग्रेशन के लिए स्पेस बढ़ेगा, जितना ज्यादा स्पेस बढ़ेगा, जितना ज्यादा उन्हें साइट मिलेगी माइग्रेशन के लिए, उतना ज्यादा वो मूव करेंगे, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स इट डिक्रीजेज द क्रिस्टल, इन द क्रिस्टल इट डिक्रीजेज द डेंसिटी। अब डेंसिटी क्यों कम हो रही है? मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू द मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम जो क्या है वो डेंसिटी है, तो इसमें जो एक्चुअल साइट है, सी दिस डायग्राम, अब ये आपके पास एक डायग्राम है, एक क्रिस्टल के डायग्राम बना रही हूं मैं, यहाँ पे कोई कैटायन या एनाइन है, ये यहाँ पे वो लीव कर गया किसी सरफेस को, जैसे कि शॉर्ट के डिफेक्ट में था, अब ये सरफेस यहाँ से क्या हो गया? खाली हो गया। ठीक है, तो इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? डेंसिटी इसकी हो जाएगी कम। बट अगर हमारे पास होल क्रिएट ना हो, मींस होल क्रिएट हो जाए और ये वाला जो कैटायन या एनाइन है वो किसी इंटरस्टिशियल साइड्स पे चला जाए, जैसे कि यहाँ पे चला जाए या यहाँ पे चला जाए, तो डेंसिटी रिमेन्स द सेम। तो उस केस में डेंसिटी हमारे पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर? एंड द प्रेजेंस ऑफ होल्स ऑल्सो डिक्रीज द लैटिस एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल। स्टेबिलिटी भी इससे डिक्रीज होती है। कैसे? क्योंकि जितना ज्यादा स्पेस क्रिएट हो जाएगा, जितनी ज्यादा वैकेंसीज या होल क्रिएट होंगे, उतनी ज्यादा आयंस की माइग्रेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, मींस उनका जो एक्चुअल स्टेबिलिटी करेक्टर है वो डिक्रीज होगा, वो हमेशा क्या करेंगे? कंडक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो इस वे में क्या होगा? उनका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। सो ये जो हमने डिस्कस किया, ये हमने क्या डिस्कस किया? डिफेक्ट्स इन स्टिक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे डिफेक्ट इन नॉन स्टिक्योमेट्रिक क्रिस्टल्स।